जो बाइडन कहता है कि पाकिस्तान एक खतरनाक तरीन मुल्क है। ये जो बाइडन कहते हैं अभी तक काले और गोरे का फ़र्क नहीं ख़त्म हो रहा और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क। मैं हैरान हूँ बिलावल साहब की गुफ्तगू के ऊपर कि अमेरिका का सदर हो, दुनिया की सुपर पावर का सदर हो और वो गैर रस्मी बात करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उमर फ़ारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फ़ारूक। नाज़रीन, आज जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है वो ये है कि अमेरिकन सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़ोरदार हर्जा सराई की है और उसके बारे में मैंने बहुत अच्छी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। आपने मेरे साथ ही रहना है। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जो बाइडन कहता है कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक तरीन मुल्क है। ये जो बाइडन कहता है, मगर और ये कहता है कि इसके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो गैर महफूज हैं, वो महफूज नहीं हैं। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है किसी रिस्पॉन्सिबल मुल्क के सदर का एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि ये पहला सदर नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है। आप इनकी ज़रा पिछले सदूर की हिस्ट्री देखें तो ये सारे किसी ना किसी मौके पर अपनी जान छुड़वाने के लिए ये पाकिस्तान के ऊपर हर्जा सराई कर देते हैं। आप इस बंदे की हालत देखें कि इस बंदे से चला तक नहीं जाता। इसकी एज फैक्टर देखें और इसकी जो सोचने और समझने की सलाहियत है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। ये 2 से 3 दफ़ा तो जहाज़ से गिर चुका है। मसलन इससे स्टेट्स नीचे जहाज़ की चढ़ी जाती हैं और ये बातें क्या कर रहा है पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर। मसलन हैरानगी वाली बात है जो इसके मुशीर हैं, ये जो अमेरिका में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पता नहीं जानबूझ के ये काम करती है या इसके मुझसे कहलवाई गई है कि ये बात करें। अभी रिसेंटली हमारे जो लोग हमारे वज़ीर ख़ारजा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब न्यूयॉर्क के जनरल असम्बली से खिताब के दौरान और एंटोनी ब्लिंकन हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मिले और काफ़ी दिन मिलते रहे, मगर उसका अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट है वो ये है, वो ये हमें सोचने के लिए हमारा ये वैसे तरीक़ाकार हमारा होना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान एक इंतहाई ज़िम्मेदार मुल्क है और यहाँ के लोग रहने वाले जो हैं वो आप ये देखें कि वो बिल्कुल महफूज हैं और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स तो इससे भी ज़्यादा महफूज हैं। ये कई बार जब से पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया, IAEA के मुताबिक पाकिस्तान की जितनी से सेफ्टी जोन्स हैं वो उसको कंप्लीट करता है, उसके पैरामीटर्स को मीट करता है, उसके SOPs को भी मीट करता है। ये पाकिस्तान उन ममालिक में है और इंडिया का 21 नंबर आता है और उसकी भी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये बात करें पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, एक और बात बताता हूँ। ये जो अमेरिका है, आप आए दिन देखें कि यहाँ पर हर दूसरे दिन गन फायर्स होती हैं, वो पुलिस वाले कर दें या आम शहरी। अभी मैं 1-2 दिन पहले देख रहा कि 15 साल का शख्स है, उसने कई लोगों को गन से मार दिया। आप ये हमें कह रहे हैं कि आपका मुल्क गैर महफूज है, अपना मुल्क इनसे संभाला नहीं जाता एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान। अब गैर जिम्मेदारी के हाथ देखें कि वहाँ पर अभी तक काले और गोरे का सदियाँ गुजर गई, अभी तक काले और गोरे का फ़र्क नहीं ख़त्म हो रहा और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है। और जॉर्ज फ्लॉयड की जो मर्डर हुआ था, जो पुलिस वालों ने कर दिया था, उसके ऊपर पूरी दुनिया में इनकी ले दे हुई, मगर मजाल है इन्हें कोई असर हुआ हो। ये अभी तक काले और गोरे के चक्कर से नहीं निकले और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है। अभी इसकी मैं आपको मज़ीद डिटेल बताता हूँ। इंडिया में कई बार यूरेनियम की चोरी हुई है, मजाल है कि इन्होंने कोई एक लफ्ज़ कहा, वहाँ इनका मुंह बंद हो जाता है, वहाँ इनके मुंह को ताला लग जाता है कि जब इंडिया की बात आती है उस मुल्क को पूरी बदमाशी करने की इजाज़त है इस खित्ते में। वो चाइना के साथ कर दे, वो कश्मीर के साथ कर दे, वो पाकिस्तान के साथ करते, वो LOC पे सरेआम फायरिंग कर दे। मीन उस मुल्क को हर तरीके से बदमाशी करने की इजाज़त है, उसके ऊपर इनकी ज़ुबान नहीं चलती कि वो गलत कर रहा है। यहाँ पाकिस्तान को इन्होंने इतना कैप्चर किया हुआ है, उसमें गलतियाँ कुछ हमारी अपनी भी हैं कि हमें इतना कैप्चर किया हुआ है कि हम ज़रा सा भी हिलते हैं साथ ही ये शुरू हो जाते हैं, ये देखें जी पाकिस्तान ने क्या कर दिया। मगर इंडिया के बारे में वहाँ गाय के नाम पर कई लोगों को कत्ल कर दिया गया, वहाँ मज़हब के नाम पर अभी तक हमारी मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, लोगों के घरों को मस्मार किया जा रहा है, सरेआम लोगों को ज़दोकोब किया जाता है। वहाँ पर इनकी जो बराए नाम इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं जो इन्होंने सिर्फ अपने लिए पाली हुई हैं, वहाँ पर ये कुछ नहीं बोलेंगे, वहाँ पर इनकी कोई ज़ुबान नहीं चलेगी, मगर इनका जो बस चलता है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जैसे ममालिक या मुस्लिम ममालिक के लिए चलता है और इनका किसी के ऊपर इनका जोर ज़बरदस्ती नहीं चलती। ये कह के देखे ना रशिया को, चाइना को,
वो इनको सेट कर देंगे। क्या के देखे ना शुमाली कोरिया को, वो इनको सेट कर देंगे, वहाँ इनकी कुछ नहीं चलती है तो हम जैसे ममालिक के ऊपर चलती है। और उसकी वजह मैंने कहा हमारे सियासतदान हैं जो इसकी वजह है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब इन्होंने क्या किया, इस अमेरिका ने जो कहता है कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक तीन मुल्क है, इन्होंने जंग के नाम पर लाखों करोड़ों लोगों को कत्ल कर दिया अब तक, जिसका कोई हिसाब लेने को या देने को तैयार नहीं है। ये वो मुल्क है जो वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान पे शाम, लीबिया, इन्होंने कई ममालिक में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जंगें लड़ी और वहाँ पर लाखों लोगों को अभी रिसेंटली ये जो जंगें 20-22 साल लड़ी हैं, कमो बेश ये मोहतात अंदाजे के मुताबिक से बढ़ भी सकती हैं कि 50 लाख बंदों को कत्ल किया गया। 50 लाख बंदों को कत्ल किया गया, जिसका कोई हिसाब नहीं। ज़ख्मी इसके अलावा हैं और जो अपाहज हो गए वो इसके अलावा, उसका कोई नाज़िन हिसाब किताब नहीं। ये वो मुल्क है जो पूरी दुनिया का सरबराह बना हुआ है और इसको भी खुली छुट्टी है कि ये जिस मुल्क पे चाहे झूठ बहाने से। अब इन्होंने किया क्या, अफ़गानिस्तान के ऊपर इन्होंने अटैक किया 2001 में। उस वक्त इन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जहाज़ लगे हैं वो अफ़गानिस्तान से लोग थे, वो प्लान किए हुए थे। हालांकि वहाँ पर कोई पाकिस्तानी अफ़गानी नहीं था, उसमें सारे अरेबियंस थे, कुछ सऊदीयंस भी थे। इन्होंने उसे जवाब बनाकर उसामा बिन लादेन को वहाँ इन्होंने हमला कर दिया और लाखों लोगों को वहाँ कत्ल कर दिया गया। जिस बेदर्दी से किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। उससे अगला झूठ जो कि ये दुनिया में साबित भी ना कर सके वो ये था, जब इन्होंने सद्दाम हुसैन की हुकूमत इराक में गिरानी थी तो इन्होंने क्या किया है, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, जिसे हम कीमियाई हथियार भी कहते हैं, उसके नाम पे इन्होंने एक प्रोपेगेंडा मीडिया के ऊपर, क्योंकि मीडिया है, वर्ल्ड मीडिया इनके कंट्रोल में है, यहूदी लॉबी का मीडिया वो इनका मीडिया है, इन्होंने उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया। ये देखें, ये पूरी दुनिया में हथियार फैला देंगे, मसलन बड़ा ख़तरनाक है, जैसे आजकल पाकिस्तान को भी कह रहे हैं, तो इस रजीम को ख़त्म होना चाहिए। इन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, वहाँ पर भी इन्होंने यही किया। आप यकीन करें, मार मार के लोगों को इन्होंने, अनगिनत लोगों को, वो बेचारे बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें, मर्द, ह्यूमन राइट्स के चैंपियन जो चुप रहे इनके मुल्क में, इन्होंने कुछ नहीं किया। वहाँ जंग हुई और लाखों के लोग मर गए। अब इन्होंने उसके बाद भी इनका सब्र जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा था। इन्होंने फिर क्या किया, ये वो मुल्क है जो दूसरों को कह रहा है मैं ख़तरनाक हूँ। इन्होंने पाकिस्तान में जो बागी थे उन्हें सपोर्ट किया, लीबिया में, शाम में, इसी तरह इन्होंने ट्यूनिस में, हर जगह पे इन्होंने तंजीमों को सपोर्ट किया और उन्हें हर तरीके से असला भी दिया, उनको अमाउंट्स भी दी और उस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज शाम में देख लें, लीबिया में हंसते बसते मुल्क इन्होंने खंडर बनवा दिए, उजाड़ दिए मुल्क। क्या है, अपनी सुपरमेसी के लिए। वहाँ ये ख़तरनाक, हर एक को अपने लिए ख़तरनाक, आप इनका बेनिफिट देखें, ये हर एक को अपने लिए ख़तरनाक समझते हैं। ये कितने दुनिया के लिए ख़तरनाक हैं वो नहीं ये जानते, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। इन्होंने दुनिया को मार दिया और एक लिमिटेड हिस्से को इन्होंने तबाह किया हुआ है। इनका बस चले ना नाज़रीन, तो ये चाइना और रशिया को भी इसी तरह करे। एक गैर मुल्की जंग हुई है, वो यूक्रेन की है, और पूरा यूरोप से लेकर अमेरिका सारे लोग एक पेज पे आ गए। ये एक जंग हुई है, अभी भी रशिया ने बहुत हाथ हल्का रख के जंग की है इनके साथ। इसके बावजूद भी इनकी चीखें निकल गई। ये देखें जी, ये रशिया जो है दुनिया के साथ जुल्म कर रहा है। इनके जुल्म की दास्तानें जो लिखी पड़ी हैं, और एक सबसे बढ़ के बात, इन्होंने जो हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर बम का मौजूद ये थे, जो गिराया गया, जो टेस्ट हुआ इंसानों के ऊपर, वो पहला अमेरिका था जिन्होंने ये न्यूक्लियर टेस्ट किया इंसान के ऊपर। जापान में इन्होंने बम गिराया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर। आज तक वहाँ पर जो बच्चे हैं, आप यकीन करें नाजरीन, वो लूले लंगड़े पैदा होते हैं, वो बीमारियों में पैदा होते हैं, वो आज तक ठीक ना शायद पैदा हो सके। उसकी वजह कौन था? अमेरिका था। ये वो मुल्क है जो दुनिया को कहता है ख़तरनाक तरीन है। और जिस मुल्क में इन्होंने जंग की, वहाँ से ये जूते खा के निकले, हार के निकले, अपने फौजी मरवा के निकले। वियतनाम में इन्होंने अपना लाखों फौजी मरवाया। उसके बाद ये चले गए अफगानिस्तान में, वहाँ इनको अभी रिसेंट 1 साल पहले तक शिकस्त हुई। वो लोग, वो ईमान वाले लोग थे जिनके पास कुछ नहीं था, ईमान की ताकत थी, वो लोगों ने इनके साथ जंग लड़ी है। दुनिया की बेहतरीन फौज, ये कोई फौज नहीं थी, ये सिर्फ बराए नाम फौज, ये सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों तक फौज थी। इन्होंने उन्हें ऐसा भगाया कि वहाँ से दुम हिला के भागे हैं, और इन्हें हमारे जैसे मुल्कों की ज़रूरत पड़ी कि हमें थोड़ी देर के लिए पनाह दे दें, अपने बंदे
झंडे लेके जाने हैं। ये वो सुपर पावर बनी फिर रही है जिन्होंने अफगानिस्तान में जाके मार खाई वो पत्थरों में रहने वालों से, इन्होंने इराक में मार खाई, वहां पर अलकायदा ने और वहां की लोकल तंजीमों ने इन्हें भगाया, वहां से ये भागे और अभी तक ये वहां से मार खा रही। इतना फौजी इनका मर गया या इनका अपाहज हो गया और ये दुनिया को कह रहे हैं ये खतरनाक तरीन ममालिक में पाकिस्तान है। बस हर जगह से ये कोई जंग नहीं नाज़रीन ये डायरेक्ट जीत सके, ये कहीं ना कोई जंग जीत सके, ये साबित करते हैं कोई जंग नहीं जीत सके और ये मार खा के वहां से निकलते हैं, बेइज्जत होकर निकलते हैं और इज्जतदार बन जाते हैं क्योंकि इनके पास पावर है। और हम जैसे जो लोग हैं, हमारे हुक्मरान जैसे जो हैं, वो इनको वेलकम कर देते हैं। हमारे मुल्क में जब ये बयान दिया गया, सबसे पहले जो रिप्लाई किया वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने किया था कि ये किस बेस के ऊपर ये बात कर रहे हैं। उन्होंने इनकी खिंचाई की। उसके बाद हमारे वज़ीर ख़ारजा, जो कि वजारत ख़ारजा में तो शायद ही जाते हों, जनाब बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने अपने कहीं लोकल जगह पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी घबराए हुए थे, पूरी तरह खुल के बात भी नहीं कर रहे थे, घबराए से लग रहे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा था कि ये हमारा वज़ीर ख़ारजा जो घबराया हुआ है, बस इंडिया का नाम लेके ये समझता था मैंने काम कर दिया और वजाहतें ये दे रहा था। ये हर वक्त दौरों पे होते हैं, बस जब ज़ाती दौरों पे होते हैं, इन्हें कोई पाकिस्तान से लेना देना नहीं था। अब ये वहाँ क्या फरमा रहे हैं कि ये गैर रस्मी गुफ्तगू थी। मैं हैरान हूँ बिलावल साहब की गुफ्तगू के ऊपर कि अमेरिका का सदर हो, दुनिया की सुपर पावर का सदर हो और वो गैर रस्मी बात करेगा। ये आपकी गलत फहमी है, खाम ख्याली है, ये आप सोच सकते हैं। बल्कि आपको पता है ये वो ऐसी बात नहीं है, वो रस्मी बात थी जो उन्होंने वहाँ बात हो रही थी चाइना और रशिया की। वहाँ से पाकिस्तान कहाँ से आ गया? पाकिस्तान का कोई ले दे नहीं था, बस जुबान से लफ्ज़ नहीं फिसले। डिलिबरेटली इन्होंने कहा, ये लफ्ज़ उन्होंने सोच समझ के कहा है और उनसे ये कहलवाया गया। बिलावल साहब फरमा रहे थे इससे हमारे रिलेशंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। किस बात के रिलेशंस आप उनके साथ लेके बैठे हुए हैं जिनके उनके रिलेशंस इंडिया के साथ हैं? आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है, बराए नाम आपको यूज़ किया गया। ये रजीम चेंज हो गई, आप हुकूमत में आ गए, बस यही काफ़ी था आपके लिए। तो यही बस बहुत ज़्यादा है कि हमें रजीम मिल गई है, हमें गवर्नमेंट मिल गई है, दैट्स फाइन। ये क्यों वजाहत दे? उनकी वजाहत क्या थी? कहते हैं ऐसी ये तो नॉर्मल बात है। उनकी वजारत खारजा से बयान है, उन्होंने कहा ये तो नॉर्मल बात है, कोई मसला नहीं है। सदूर कहते रहते हैं, मसला उनके लिए ये नॉर्मल है और ये वजाहत दे रहे हैं कि हमारे रिलेशंस पे कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। और खुदा के वास्ते कोई तो अक्ल कर लिया करो। कोई इंसान के अंदर कोई इज्जत होती है, कोई कौम की इज्जत का ख्याल कर लिया करें। नहीं, इनको एक ख्याल है एक बात का, क्योंकि इनकी अमाउंट्स बाहर पड़ी हैं, इनके एसेट्स बाहर पड़े हैं, वो इनको ब्लैक लिस्ट ना कर दें। जैसे कि वो अक्सर, जैसे उन्होंने रशिया के साथ किया, चाइना के साथ किया, उनके जो बिजनेसमैन थे उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया, उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। ये हमेशा इस बात के ऊपर डरते हैं और वो इन्हें डराते हैं, ये डरते रहते हैं, कहते हैं इससे हमारा कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। वो पड़ गया असर। जो इमरान खान साहब बात कर रहे थे ना, वो बात हकीकी ज़ाती की सच साबित हो गई है। वो इन्होंने स्टेप लगा दिया है जो बाइडन साहब ने कि ये देखें हम ये सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में। वो जो बात कर रहा था वो बिल्कुल ठीक कर रहा था कि ये हकीकी आज़ादी की जंग है, ये आपको गुलाम समझते हैं, आप इनकी गुलामी से निकल आए। हम अमेरिका के खिलाफ नहीं है, इमरान खान साहब कहते हैं, हमें उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ हो सकता है, मगर ये लोग अच्छी तरह जानते भी हैं मगर समझेंगे नहीं क्योंकि इनका ज़ाती मफाद है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।